अभी हमने दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन की। इस वीडियो में हम माँ पार्वती अर्थात माँ सती के 10 शक्तिशाली रूप, जिन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है, की चर्चा विस्तार में करेंगे। माना जाता है जो कोई भी इन 10 महाविद्याओं को प्राप्त कर लेता है, वे बस इस लोक को नहीं बल्कि परलोक भी सुधार सकते हैं। आइए समझते हैं माता के इन 10 रूपों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री। देवी सती ने काफी जप तप के बाद शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया था, पर प्रजापति दक्ष ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए शिवजी को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक दिन एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने शिवजी को छोड़कर सारे देवी देवताओं को यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। जब माता सती को पता चला कि बस शिवजी को ही निमंत्रण नहीं मिला है, तो वो बहुत क्रोधित हो गई और कारण जानने के लिए वो यज्ञ में जाना चाहती थी। जब वो शिवजी से अनुमति मांगने गई तो शिवजी ने मना कर दिया। माता के बार बार अनुमति मांगने पर भी शिवजी ने उन्हें यज्ञ में ना हिस्सा लेने की सलाह दी। तब माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और एक भयानक और दिव्य माता का रूप धारण कर लेती है। माता के इस रूप को देखकर महादेव भी भयभीत हो जाते हैं और वो वहाँ से दूर जाने लगते हैं। पर वो जिस दिशा में भी जाना चाहते हैं, माता अपने अलग अलग रूपों में उनके सामने आ जाती है और उनका रास्ता रोक लेती है। इस तरह से शिवजी ने 10 दिशाओं से माता से दूर जाने की कोशिश की, पर माता उन्हें अलग अलग रूपों में प्रकट होकर महादेव को रोक लेती है। दिव्य माँ के ये 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से प्रचलित है। 10 स्वरूप को आदिशक्ति के तांत्रिक रूप भी माना जाता है। 10 महाविद्या में सबसे पहली देवी है माँ काली। माँ के काली रूप ने शिवजी को उत्तर दिशा से रोकने की कोशिश की थी। माँ काली काल अर्थात समय से परे, इसलिए देवी का नाम काली पड़ा। माँ काली की पूजा न केवल देवताओं द्वारा बल्कि राक्षसों द्वारा भी समान रूप से की जाती है। माँ के शरीर का रंग पूर्ण रूप से काला है, उनके बाल खुले और उलझे हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। माता के त्रिनेत्र जो रक्त की तरह लाल है। माता मुंड माला धारण करती हैं और कटे हुए हाथों का वस्त्र पहनती हैं। कहा जाता है माता ने ये रूप राक्षसों के विनाश के लिए धारण किया था। माता ने शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों का भी वध किया था। रक्तबीज जैसे भयानक राक्षस का विनाश भी माता द्वारा ही हुआ था। माँ काली का वर्णन हमें चंडी पाठ में विस्तृत रूप से मिलता है। माँ काली के और भी कई नाम हैं, जैसे दक्षिणा काली, भद्र काली, रक्त काली इत्यादि। माता को विनाश और परिवर्तन की देवी माना जाता है। माता पूरे दक्षिण एशिया में विशेष रूप से नेपाल, कश्मीर, दक्षिण भारत, बंगाल, असम में पूजी जाती है। 10 महाविद्या में दूसरी माता है माता तारा। माता ने शिवजी को अर्ध दिशा से रोका था। माँ तारा 10 महाविद्या में क्रियारूपी देवी है। माँ तारा तारणी अर्थात तारण करने वाली। माता का रूप माँ काली से मिलता जुलता है। माता के शरीर का रंग नीला है। माता ने अपनी घनी जटाओं में विशाल सर्प को धारण किया हुआ है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ बाघ के खाल पहनती हैं। माँ तारा के शांत त्रिनेत्र मुक्ति के मार्ग को दर्शाते हैं। पश्चिम बंगाल में माँ तारा का प्रसिद्ध मंदिर तारापीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। तारापीठ सिद्ध पीठ है जो आत्मज्ञान, खुशी, विशेष शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। ऋषि वशिष्ठ ने माँ के इस रूप को देखा था और माँ तारा के रूप में देवी सती की पूजा की थी। त्रिपुर सुंदरी या देवी षोडशी 10 महाविद्या में तीसरे स्थान पर है। माता ने महादेव को ईशान दिशा से रोकने की कोशिश की थी। माँ 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसलिए माता का नाम षोडशी है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माता कमल के फूल पर विराजमान है। माता के 5 मस्तक हैं, इसलिए इन्हें तंत्र शास्त्र में पंचवक्र के नाम से भी जाना जाता है। देवी षोडशी तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है, इसलिए माता को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। तंत्र विद्या में तांत्रिक साधक अपने मन, शरीर और भावना को नियंत्रण करने के लिए देवी की आराधना करते हैं। 10 महाविद्या में चौथे स्थान पर है देवी भुवनेश्वरी। माता ने शिवजी को पश्चिम दिशा से रोकने की कोशिश की थी। माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड के निर्माण और संरक्षण से जुड़ी है। माँ उस ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन देती है और सभी जीवित प्राणियों का भरण पोषण करती है। माता की 4 भुजाएं हैं।
माता अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ के त्रिनेत्र में संसार के सभी माया स्थित है। माता भुवनेश्वरी ने ही दुर्गासुर नामक दानव का वध किया था। तब से माता दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो दुर्गम संकटों से उद्धार करती हैं वही माँ दुर्गा है। विभिन्न त्योहार और पूजा देवी भुवनेश्वरी को समर्पित है, पर विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान दिव्य स्त्रीत्व का जश्न मनाने वाला नवरात्र का त्योहार। भक्त इन त्योहारों के दौरान अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और प्रसाद के माध्यम से माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी भैरवी 10 महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली तांत्रिक देवी में से एक मानी जाती है। वह एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। 5वें स्थान पर विराजमान माँ को विनाश की उग्र और भयानक देवी माना जाता है। माता के इस रूप ने शिव जी को दक्षिण दिशा से रोका था। भैरवी अर्थात सभी भय से मुक्त। माता भैरवी शिव जी के उग्र रूप काल भैरव की अर्धांगिनी है। माँ भैरवी का रूप माँ काली से मिलता जुलता है। माँ ने चंद और मुंडा नाम के 2 भयानक असुर का वध किया था, इसलिए माँ को चामुंडा भी कहते हैं। माता गहरे भूरे लाल रंग की है। उन्हें त्रिशूल और वज्र जैसे हथियार पकड़े हुए दिखाया गया है। माँ पाताल लोक में रहती हैं। माँ से जुड़ी साधना जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी है। देवी भैरवी की आराधना विशेष रूप से तांत्रिक द्वारा की जाती है। माँ भैरवी क्रिया जैसी कई तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी हैं। देवी भैरवी को अक्सर बिना सिर वाले शरीर पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है, जिसे शव साधना कहा जाता है, जो ध्यान का एक रूप भी है। माना जाता है देवी भैरवी की आराधना बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माता नकारात्मक शक्तियों, अज्ञानता और अहंकार को नष्ट करने की शक्ति से जुड़ी है। 10 महाविद्या में 6वें स्थान पर है देवी छिन्नमस्ता। माता ने शिव जी को पूर्व दिशा से रोका था। देवी आत्म बलिदान और सृजन की विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। देवी छिन्नमस्ता का रूप बहुत उग्र और भयानक है। देवी की 2 भुजाएं हैं और देवी काम वासना में लिप्त कामदेव, जो एक यौन देवता है, और रति के ऊपर खड़ी है। इससे जुड़ी कई अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी इस प्रकार है। एक दिन दुर्गमासुर के साथ युद्ध के दौरान अघोरा नामक राक्षस शक्ति रूपा माँ पार्वती के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है। उसे मारने के लिए भगवती गौरी ने देवी प्रचंड चंडिका के रूप में अवतार लिया। अपनी सहायिकाओं जया और विजया के साथ प्रचंड चंडिका ने अघोरा और उसकी पूरी सेना को मार डाला। देवी के क्रोध को देखकर देवताओं ने कामदेव और रति को कामदेव के प्रेमवान से देवी के क्रोध को मुकाबला करने के लिए भेजा। जब कामदेव ने देवी पर प्रेमवान चलाया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उससे कामदेव और रति पर वार किया। कामदेव और रति सब कुछ भूलकर युद्ध क्षेत्र में ही काम वासना में लिप्त हो गए। तभी देवी ने जोड़े को कुचल दिया। इस बीच देवी की परिचारिकाएं जया और विजया बहुत भूखी थीं। उन्होंने उनसे भोजन मांगा। दयालु देवी ने उन पर दया करके अपना ही सिर काट दिया और उनकी खुली हुई गर्दन से रक्त की 3 धारें निकली। 2 को उनकी सेविकाओं ने पी लिया और एक धारा को माँ के कटे हुए सर ने पान किया। यहाँ देवी ने कामदेव और रति को रौंद डाला, जो हमारी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। देवताओं ने भगवती को एक साधारण महिला समझ लिया, लेकिन माँ उनकी अपेक्षा से कई अधिक थी। दूसरी तरफ हमारा सर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसलिए देवी का कटा हुआ सर ये दिखाता है कि माता ने अपने अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तांत्रिक साधु अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने हेतु देवी की आराधना करते हैं। अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी अपनी कैसी भी इच्छा पूरी कर सकता है। देवी छिन्नमस्ता की साधना पूजा साधारण मनुष्य से परे है, इसलिए माता का मंदिर भी काफी सीमित है। ये बौद्ध और हिंदू तांत्रिक देवी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में माता चित्तपूर्णी शक्तिपीठ के रूप में स्थित है। झारखंड के राजरप्पा में और नेपाल के काठमांडू में भी माँ छिन्नमस्ता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। 7वें स्थान पर है देवी धूमावती, जिन्होंने शिवजी को आग्नेय दिशा से रोका था। देवी का ये रूप विधवा का है। माता अगर इस रूप में प्रकट होती है तो देवी दुर्दशा या गरीबी का संकेत देती है। माता के इस रूप के पीछे की धार्मिक मान्यता कुछ इस प्रकार है। एक दिन माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी, किंतु उस समय कैलाश पर कुछ न होने के कारण माता शिवजी के पास जाकर अपनी भूख मिटाने को कहती है, परंतु शिवजी गहरे ध्यान में लीन थे। वे माता की पुकार नहीं सुन पाते।
काफ़ी इंतजार के बाद माता से भूख सहन नहीं होती और जब माँ को खाने को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो शिव जी को ही निगल जाती है और माँ की भूख शांत हो जाती है। शिव जी के गले के विष के कारण माता के शरीर से धुआं निकलने लगता है। माता ने अपने ही पति को निगल लिया, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती है और इनके केस खुले रहते हैं। शिव जी अपनी माया के द्वारा माता के शरीर से बाहर आ जाते हैं और पार्वती माँ के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं, देवी आपके इस रूप की भी पूजा की जाएगी और आपका नाम धूमावती होगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने आप को भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ, इसलिए वो हमेशा उदास रहती है। देवी की पूजा काले जादू को दूर करने के लिए दूसरे द्वारा दिए गए श्राप, दुख, शोक, त्रासदी, बीमारियों तथा गरीबी को दूर करने के लिए की जाती है। देवी जिस पर भी प्रसन्न हो जाए उसके रोग और शोक को नष्ट करती है। देवी बगलामुखी महाविद्या की 8वीं देवी। देवी बगलामुखी स्वयं पूर्ण रूप से तंत्र है, इसलिए देवी की पूजा गुरु की सहायता के बिना असंभव है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में सफलता के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। माँ का शरीर सोने की तरह उज्जवल है। माँ ढेर सारे रंग के वस्त्र और सोने का आभूषण धारण करती है। देवी को पीत अर्थात पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए माता को पीताम्बर भी कहा जाता है। माता की 2 भुजाएं हैं। एक भुजा में माता ने गदा रखा है और दूसरे से एक असुर के जीव को खींचकर पकड़े हुए है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार बहुत विशाल तूफान आया था। तूफान इतना भयंकर था कि देवराज इंद्र और सभी देवता इस तूफान को रोकने में असमर्थ रहे। तब भगवान विष्णु ने आदि शक्ति का स्मरण किया। माता बगलामुखी के रूप में प्रकट होकर अपने तंत्र से इस विशाल आंधी को रोक दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भी भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शत्रु भय से मुक्ति के लिए माता बगलामुखी का पूजन किया था। 10 महाविद्या में 9वीं देवी है देवी मातंगी। माता बोले गए शब्द, संगीत और ज्ञान की देवी है। इन्हें देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप भी माना जाता है। माता ने शिव जी को वायव्य दिशा से रोका था। माता की 4 भुजाएं हैं। माता का रंग हरा है। उनकी त्वचा का रंग जंगल और जंगल से उनके लगाव को चित्रित करता है। माता के हाथ में वीणा है और तोता उनका पवित्र वाहन है। कहा जाता है माता के नेत्र बहुत ही मायावी हैं। किसी को वश में करने के लिए माता के नेत्र ही काफ़ी हैं। देवी मातंगी सभी देवी देवताओं से अलग है। कहा जाता है देवी उच्चिष्ट अर्थात जूठा खाना खाती है या अपवित्र स्थान पर वास करती है। देवी की पूजा करने के लिए नए वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। जो महिला माहवारी में है वह भी माँ मातंगी की पूजा कर सकती है। वह इस विचार का प्रतीक है कि ज्ञान और आध्यात्मिक भावनाओं को शांति और समाज के सभी पहलुओं में पाया जा सकता है। माता कभी कमल के फूल तो कभी शबदेह के ऊपर विराजमान होती है। तांत्रिक और साधक वशीकरण विद्या के लिए देवी के इस रूप की आराधना करते हैं। 10 महाविद्या में अंतिम यानी कि 10वीं देवी है देवी कमला, जिन्होंने शिव जी को नैत्य दिशा से रोका था। देवी कमला है माता लक्ष्मी की तांत्रिक रूप। माँ कमला माँ मातंगी से पूर्ण रूप से अलग है, अर्थात माँ को साफ सुथरे जगह पर वास करना पसंद है। माता को रोशनी और सफाई अधिक प्रिय है। माता का संबंध सौभाग्य से है, इसलिए माता को सौभाग्य की देवी भी माना जाता है। दोस्तों, ये है माँ आदिशक्ति के 10 तांत्रिक स्वरूप अर्थात 10 महाविद्या। हिंदू धर्म के अधिकतर तांत्रिक इन 10 महाविद्याओं के अंतर्गत किसी न किसी देवी से जुड़े हैं। माता के इन रूपों की पूजा अघोरी और तांत्रिक द्वारा ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, अब तो हम समझ ही गए होंगे कि माता के ये 10 महाविद्या के रूप में प्रकट होने का कारण जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता, दानवों शत्रुओं के संहार करने के लिए हुआ है। आशा है आपको माता के इन रूपों की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।